हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोटेज। यदि आपने अभी तक प्रोटेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू प्रोटेज फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पेरू में अभी हाल ही में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर चुकी है और 30 दिन के लिए पेरू में नेशनल इमरजेंसी लगा चुकी है। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि पेरू में एक नई प्रेसिडेंट चुनकर आई है, जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति भी है, जिनका नाम है डीना बोलोरेसो। जो अब पेरू की नई तो अब ऐसा क्या हो गया, जो पेरू की नई गवर्नमेंट ने अपने ही देशवासियों पर मात्र 5 दिन के भीतर नेशनल इमरजेंसी थोप रही है। आखिर क्या पेरू में हो रहा है जिसके कारण एक भयंकर हिंसा भड़क रही है। करीब 9 से 10 लोगों की मौत व कई बड़ी बड़ी सड़कें को ब्लॉक किया जा चुका है और कई लोग घायल हो चुके हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस सेक्शन। पहला, पेरू जो कि एक साउथ अमेरिका का देश है। पेरू में लगातार 3 से 5 साल तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रही, जिसके कारण बार बार नए प्रेसिडेंट आ गए। कोई भी प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। अभी हाल ही में 7 दिसंबर को पेरू के फॉर्मर प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्ट्रिलो को पेरू की संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां से उन्हें हटा दिया गया और नई प्रेसिडेंट को चुनकर नई प्रेसिडेंट लाया गया। 2020 के अंदर मात्र 2020 के अंदर 2 प्रेसिडेंट बदले गए। 2016 से लेकर के 2018 के बीच में एक प्रेसिडेंट थे। 2018 से लेकर के 2020 के बीच में यह प्रेसिडेंट थे और 10 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के बीच में मैनुअल मेरोन प्रेसिडेंट थे। 17 नवंबर से लेकर के 28 जुलाई 2021 के बीच में इन प्रेसिडेंट ने अपना कार्य पूरा किया और 28 जुलाई 2021 से 7 दिसंबर 2022 के बीच में पेरू के फॉर्मर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रिलो थे। 7 दिसंबर 2022 को नई प्रेसिडेंट डीना बोलोरेसो बनाई गई। पेड्रो कैस्ट्रिलो, जो कि 7 दिसंबर को पेरू की कांग्रेस से इम्पीचमेंट द्वारा हटाए गए, पर आखिर क्या पेड्रो कैस्ट्रिलो ने ऐसा क्या कर दिया जिनके कारण वहां की कांग्रेस ने उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। समझते हैं। इनके कांग्रेस में सपोर्टर काफ़ी नाराज हो गए और कैस्ट्रिलो को मूव कर उनकी कैबिनेट से बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। पेड्रो कैस्ट्रिलो ने 7 दिसंबर को पेड्रो कैस्ट्रिलो को ऐसा लगा कि कांग्रेस में उनका समर्थन खोया जा रहा है, इसलिए पेड्रो कैस्ट्रिलो ने 7 दिसंबर को नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी और वहां की कांग्रेस को भंग कर दिया और कहा कि अब हम नए सिरे से देश में डेमोक्रेसी और रूल एंड गवर्नर को लेकर आएंगे, और कांग्रेस को भंग कर दिया। पेड्रो कैस्ट्रिलो के इस दाव के कारण उनके कांग्रेस में समर्थक बहुत नाराज हुए। उनके कैबिनेट से बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर जैसी बड़ी बड़ी पोस्टों पर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इनके कांग्रेस के सपोर्टर भी काफ़ी नाराज हुए थे और इसी बीच पेरू की पुलिस व पेरू की आर्मी ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, अर्थात वो पेरू के प्रेसिडेंट के मूव के खिलाफ है वो, तथा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और कांग्रेस को भंग नहीं होगा। कांग्रेस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसमें पेड्रो कैस्ट्रिलो के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर आया। पेरू की कांग्रेस में कुल 130 मेंबर हैं और पेड्रो कैस्ट्रिलो की इम्पीचमेंट के इस प्रस्ताव पर 101 लोगों ने अपना समर्थन दिया और उसी समय पेड्रो कैस्ट्रिलो को अपना पद छोड़ना पड़ा और नई वाइस प्रेसिडेंट, जो अब प्रेसिडेंट बन चुकी है, वो उन्हें चुना गया। पेड्रो कैस्ट्रिलो को डर था कि कहीं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर दिया जाए, इसलिए पेड्रो कैस्ट्रिलो अपनी फैमिली के साथ मेक्सिको एम्बेसी में शरण लेने जा रहे थे। पर पेड्रो की राजधानी में मेक्सिको की एम्बेसी तक पहुंचने से पहले पहले पेड्रो कैस्ट्रिलो को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और रास्ते में ही उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। वो अब पुलिस डिटेंशन में हैं। पेड्रो कैस्ट्रिलो के खिलाफ पहले भी 2 बार इम्पीचमेंट प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें प्रमुख समर्थन नहीं मिलने के कारण वो निरस्त कर दिए गए। पेड्रो कैस्ट्रिलो एक लेफ्ट विंग के स्कूल टीचर थे और वह चुनाव में अपने विरोधी से बहुत ही कम वोटों से जीते थे। इसके कारण
कांग्रेस में उनके पास पूर्ण समर्थन नहीं था, जिसके कारण उन्हें किसी भी बिल को पास कराने में, प्रशासन की व्यवस्थाओं को संभालने में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। और इसी बीच उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने 5 नए प्रधानमंत्री को चुना, बार बार अलग अलग प्रधानमंत्री को बदलते गए। पेड्रो कैस्टिलो की गिरफ्तारी के कारण उनके सपोर्टर सड़क पर आ गए, हिंसा करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे और कई बड़े बड़े रास्ते व महत्वपूर्ण रास्तों को जाम कर दिया गया। और इसी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने तथा वहाँ की नई प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, जो कि 30 दिन तक लागू होगा। इसी तरह की हिंसा में कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई। माना जा रहा है 9 से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इन सभी को रोकने के लिए पेरू की गवर्नमेंट ने ही नेशनल इमरजेंसी लगाई है, जिसके कारण आर्मी व पुलिस के हाथ में ज़्यादा पावर आ गई और उसके कारण वो इस हिंसा को रोक रहे हैं। Thank you so much. I hope you like this video. Please share and subscribe and protect for more this video. Thank you so much.